सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों में बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस में जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। आज आरोपी आफताब का हो सकता है नार्को टेस्ट। दिल्ली पुलिस ने तैयार की 51 सवालों की लिस्ट। मैदानगढ़ी में तालाब खाली कराने पहुंची दिल्ली पुलिस। आफताब के मुताबिक श्रद्धा का सिर इसी तालाब में फेंका था। श्रद्धा मर्डर केस में जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। आज आरोपी आफताब का हो सकता है नार्को टेस्ट। दिल्ली पुलिस ने तैयार की 51 सवालों की लिस्ट। श्रद्धा मर्डर केस में जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। आज आरोपी आफताब का हो सकता है नार्को टेस्ट। दिल्ली पुलिस ने तैयार की 51 सवालों की लिस्ट। इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, दिल्ली श्रद्धा मर्डर केस को लेकर अब जो पुलिस है वह नार्को टेस्ट कराने की जद्दोजहद कर रही है, साथ ही 51 सवालों की एक लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, चूंकि जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो 5 दिन का समय दिया गया था जिसके अंदर नार्को टेस्ट कराना था। लगातार दिल्ली पुलिस जांच कर रही थी। उम्मीद है कि आज दिल्ली पुलिस नार्को टेस्ट आफताब का करा सकती है और इसके लिए कल से ही सवालों की लिस्ट जो है वो तैयार की गई। और खासतौर पर जिस तरह से आफताब लगातार बयान बदल रहा है, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस की जो 9 टीमें लगातार तमाम मामलों की जांच कर रही हैं। हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि कई सारे सबूत जो है वो लगातार एक एक करके जो है वो मिल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज अभी भी एक ठोस सबूत का इंतजार है जिसके तहत जो है पूरे मामले को दिल्ली पुलिस जो है कोर्ट सामने मजबूती के साथ पेश कर सके। अब चूंकि जो मेहरौली का जंगल है जिसकी पुलिस लगातार खाक छान रही, उसके पास ही एक तालाब है और रिसेंटली जो कल आफताब ने बयान जारी किया, जो उससे पूछताछ हुई, उसने कहा कि वो जो सिर के टुकड़े किए वो उसी तालाब में डाले गए। लेकिन तालाब इतना ज्यादा बड़ा है, दिल्ली पुलिस के लिए भी आसान नहीं होगा उसे खाली कराना। कल से दिल्ली पुलिस जो है वो नगर निगम की टीमों को लेकर वहां पे लगी हुई है, लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है उस तालाब से कोई बरामदगी नहीं हुई है क्योंकि तालाब में पानी बहुत ज्यादा है और काफी बड़ा तालाब है। दूसरी बड़ी चीज की जो टीमें खासतौर पे हिमाचल में जो टीम गई थी तोशी गांव में या अन्य जगह पे जहां पे आफताब और श्रद्धा पहले गए थे, रुके थे, उत्तराखंड में जो टीमें गई थी वहां से भी कई सारे सबूत और होटल मैनेजर से लेके और दोस्तों तक के बयान जो है वो लगातार रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। दिल्ली में कल एक बार फिर छतरपुर के जिस फ्लैट में आफताब रहता था उस फ्लैट में दिल्ली पुलिस उसे लेके गई और एक थैले के अंदर कुछ माना जा रहा है कि कुछ सबूत मिले जिसे लेके दिल्ली पुलिस वापस निकली है। और इसी बीच जो अब तक के मकान मालिक रहे हैं आफताब के, उन्हें भी दिल्ली पुलिस ने बाकायदा बुलाया है। उन सबका बयान दर्ज होगा क्योंकि अब चूंकि लगातार जिस तरह से चाहे वो मीडिया की बात हो या जिस तरह से मामला पूरा हाईलाइट हुआ है, उसके बाद दिल्ली पुलिस पर भी एक बड़ा दबाव है कि आफताब को जब कोर्ट में पेश किया जाए तो किस तरह से वो तमाम सबूतों को अदालत सामने पेश कर सके, जिससे कि जो कि अब तक के तथ्य निकल के आए कि आफताब ने कैसे 35 टुकड़े किए, कहां कहां उन्हें डाला, किस तरह की चीजें जो वो लगातार उसने बयान दिया, जो दिल्ली पुलिस की जो थ्योरी है उस थ्योरी को सही साबित कर सके। जी हमें जिस तरीके से आफताब ने कहा है कि जो श्रद्धा का सर है उसने मैदानगढ़ी तालाब में फेंका है, उस सर को बरामद करने के लिए आपने कहा कि पुलिस के लिए एक बड़ी मशक्कत करनी होगी तालाब को खाली कराने के लिए, क्योंकि तालाब जो है बड़ी ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे हालातों के चलते पुलिस श्रद्धा के सर को बरामद करने के लिए क्या कुछ जतन प्रयास करेगी? कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है अमित। देखिए, पुलिस की ये सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि मामला जो है वो काफी पुराना है, लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं और ऐसे में तमाम जो सबूत थे वो नष्ट हो चुके हैं। या अगर हम बात करें तो पहले 10 हड्डियां जो है वो बरामद हुई थी, अब तक टोटल 17 हड्डियां बरामद हो चुकी हैं और इसमें कई हड्डियां जो पहले बरामद हुई थी उनका जो डीएनए आया है वो मानव की ही हड्डियां हैं। अब वो श्रद्धा की है या नहीं, इस बात को अभी चेक
किया जाना है, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि मानव की हड्डियां हैं वो श्रद्धा की है या किसी और की, वो डीएनए के जरिए साबित हो जाएगा। और यही एक बड़ी वजह है कि दिल्ली पुलिस अभी भी ठोस सबूत, जिस ठोस सबूत की दिल्ली पुलिस को तलाश है, वो अब तक नहीं मिला है, जिस वजह से दिल्ली पुलिस की टीमें जो है अलग अलग जगह जा रही है। महाराष्ट्र की बात करें, आफ्ताब श्रद्धा दोनों के दोस्तों से बात हो रही है, लगातार तमाम सबूत जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है, हिमाचल में दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है, गुरुग्राम के जो आफ्ताब का जो ऑफिस था वहां दिल्ली पुलिस पे न सिर्फ लेके गई बल्कि उसके बाद कई बार गई, उसके दोस्तों से, उसके जो मैनेजर है, जो ऑनर है, तमाम लोगों से लगातार पूछताछ चल रही है। लेकिन अभी भी बात वही है कि जो ठोस सबूत की बात की जा रही है, एक हड्डी जो है वो सर के नीचे की मिली है, बताया जा रहा है कि ये गले की हड्डी है, लेकिन ये गले की हड्डी श्रद्धा की ही है या किसी और की, इसका भी टेस्ट होना बाकी है। लेकिन अब तक कपड़ों की बात करें, अब तक हम हथियार की बात करें, अब तक हम उसके श्रद्धा के सिर की बात करें, तो तमाम अनछुए पहलू हैं जहां तक दिल्ली पुलिस लगातार पहुंचने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह से आफ्ताब लगातार बयान बदल रहा है, उससे और दिल्ली पुलिस काफी संशय में नजर आ रही है, जिस वजह से उम्मीद की जा रही है कि नार्को टेस्ट है वो एक इकलौता विकल्प है, जहां माना जाता है कि जो भी जिस इंसान का नार्को होता है वो अमूमन जो है वो ज्यादातर सच ही बोलता है। तो ऐसे में अब नार्को टेस्ट का जो विकल्प है, कोर्ट की मंजूरी दिल्ली पुलिस को मिल चुकी है। हो सकता है जब आज नार्को टेस्ट हो तो बाकायदा उसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग के तमाम इंतजाम किए गए, सवालों की लिस्ट तैयार की गई है और उन सवालों के जरिए अब जो आफ्ताब उत्तर देगा उसके जरिए हो सकता है कोई नए सबूत या जिन सबूतों की दिल्ली पुलिस को तलाश है उन सबूतों तक दिल्ली पुलिस पहुंच सके। मित्र, आज नार्को टेस्ट की बात कही जा रही है आफ्ताब की, तो नार्को टेस्ट किस अस्पताल में होगा, कौन कौन से पुलिस के आला अधिकारी मौजूद होंगे इस टेस्ट में? जी बिल्कुल, देखिए नार्को टेस्ट की अपनी प्रक्रिया होती है, पूरे नार्को टेस्ट की बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है। नार्को टेस्ट से पहले जो भी आरोपी होता है उसका बाकायदा पूरा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, तमाम जांचें की जाती है, उन जांचों के बाद उसका नार्को टेस्ट शुरू होता है, जिसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी होती है और जो वो बोल रहा है और जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं हर एक चीज जो है वो बाकायदा रिकॉर्डेड होती है। ये अलग बात है कि ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं अदालत में सबूत के तौर पे काम में नहीं आते और अदालत इन्हें जो है वो सबूत नहीं मानती। यानी न्यायिक प्रक्रिया में भले ही इनकी वैल्यू ना हो, लेकिन वो जो तमाम जवाब मिलेंगे उन जवाबों के आधार पर दिल्ली पुलिस फील्ड में तमाम तरह के सबूतों की तलाश कर सकती है। अगर आफ्ताब बताता है कि आखिरकार श्रद्धा का सिर जो है वो उसने कहाँ फेंका था, किस तरह फेंका था, उसके कपड़े कहाँ फेंके थे, हथियार कहाँ है, तो तमाम चीजें जो नार्को टेस्ट के जरिए अगर आफ्ताब सही आंसर जो निकलेगा उसके जरिए उन चीजों की दिल्ली पुलिस तलाश कर सकती है और वो काफी अहम सबूत होंगे जो कि अदालत के सामने पेश किए जाएंगे। जी चलिए, शुक्रिया, आप बन रहिएगा अमित हमारे साथ। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि अब नार्को टेस्ट की तैयारी की जा रही है आफ्ताब के। आज हो सकता है कि दिल्ली पुलिस नार्को टेस्ट करवाए आरोपी आफ्ताब का।